What's up everyone? Welcome back to the channel. I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan Infotech. लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स पे बात की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मान लीजिए लाडली योजना में आपको कोई करेक्शन करानी है। इट मीन्स बच्ची की नाम की स्पेलिंग सही करानी है, फादर मदर के नेम की स्पेलिंग सही करानी है, एड्रेस चेंज करवाना है या फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी है। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब बच्ची पढ़ रही हो इट मीन्स 12th क्लास पास करने से पहले पहले आप एक बार डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके अपना स्टेटस जानिए कि जो आपकी डिटेल है वो सही हो। क्योंकि अगर आपकी डिटेल बैंक अकाउंट से मैच नहीं करेगी तो आपको अमाउंट नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ, अगर बच्ची 12th क्लास पास करने वाली है, 12th क्लास पास करने से पहले डिटेल्स चेक कर लीजिए ताकि आप मैच्योरिटी टाइम पीरियड में कोई परेशानी ना हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, कहीं ना कहीं मान लीजिए आपका एड्रेस चेंज हो जाता है, फादर मदर के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या फिर बच्ची का दूसरा नाम कराना है। मान लीजिए कि आपने जन्म पे बच्ची का फॉर्म भरा था, उस टाइम पे बच्ची का नाम कुछ और था और फर्स्ट क्लास में आपने बच्ची का नाम पूरा ही चेंज करा दिया है। तो उस टाइम पीरियड में ये करेक्शन होगी कहाँ से और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं स्पेशली बता देता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है सभी के लिए सेम ही होती है। आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं और दूसरा कहाँ पे सबमिट होगा। क्योंकि मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जब आप लाडली का फॉर्म भरते हो और उसमें कुछ मिस्टेक आ जाती है तो करेक्शन कैसे करते हैं। तो उसके लिए स्पेशली मैं बता देता हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वहां पे फोकस करना है जहां से आपने ये फॉर्म भरवाया है। इट मीन्स जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने फॉर्म भरवाया है तो करेक्शन भी वहीं से होगी। सिंपल लैंग्वेज में मैं बता देता हूं कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका फॉर्म भरा होगा वहीं से आपकी करेक्शन होगी। मान लीजिए आपने स्कूल से फॉर्म भरा है, इट मीन्स गवर्नमेंट स्कूल से फॉर्म भरा है या फिर प्राइवेट स्कूल से फॉर्म भरा है, पर यहाँ पे जो आपको करेक्शन करानी होगी जिला कार्यालय में जाके करेक्शन करानी होगी। करेक्शन कराने के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले होता है एक एप्लीकेशन। इट मीन्स ये एप्लीकेशन कैसे हो सकती है? एप्लीकेशन में आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। एप्लीकेशन आपकी हैंड रिटन चलेगी, जो सिंपल पेपर पे आप लिख सकते हो। उसका फॉर्मेट होगा सेवा में जिला अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिपार्टमेंट का नाम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस जहां पे वो है, उसके बाद डेट जिस टाइम पे आप एप्लीकेशन सबमिट करा रहे हो, उसके बाद सब्जेक्ट इट मीन्स विषय। मतलब अगर आपको बच्ची का नाम या पिता का नाम सही कराना है तो ऐसे लिखे हुए, बच्ची का नाम या पिता का नाम सही कराने हेतु या फिर पता बदलवाने हेतु या जन्म तिथि बदलवाने हेतु। उसके बाद विषय के बाद आएगा महोदया या महोदय। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन इधर से शुरू होगी। मान लीजिए आपको नेम करेक्शन करानी है बच्चे के नाम की, तो आप अपनी एप्लीकेशन ऐसे लिखना, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि जब मैंने लाडली योजना का फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद जो लेटर आया है उसमें बच्ची का नाम गलत है, सही नाम ये है, कृपया करके सही कर दीजिए, आपकी अति कृपया होगी। आपको एप्लीकेशन में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप 3 लाइन में भी अपनी बात रख सकते हो। उसके बाद आप एप्लीकेशन में छोटी सी डिटेल दे देना इंग्लिश में कि सही नाम ये है और गलत नाम ये है। ऐसे ही आप लिख सकते हो डेट ऑफ बर्थ सही ये है, गलत ये है। और ऐसे ही एड्रेस के बारे में लिख सकते हो कि वर्तमान पता ये है और जो हमारा जो पुराना पता ये था और नया पता ये है। तो आप ये चीजें मेंशन कर दीजिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर मान लीजिए आपको एड्रेस सही करवाना है तो उसमें लिखना आप, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैंने लाडली योजना का फॉर्म भरा था, उसमें जो हमारा घर का पता है वो बदल गया है, जो सही पता है वो ये है और जो पुराना पता था वो ये है। तो कृपया करके आप नया पता लाडली योजना स्कीम में जोड़ दीजिए ताकि मेरे को इससे मिलने वाली इंफॉर्मेशन मिल सके। आपकी अति कृपया होगी। धन्यवाद सहित आपका नाम, साइन और फोन नंबर। ये थी एप्लीकेशन जो कि आपको करेक्शन के लिए लिखनी है सिंपल पेपर पे, या तो A4 साइज हो सकता है या प्लेन पेपर हो सकता है। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है करेक्शन के लिए वो होता है बच्ची की बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपको कोई नाम या डेट ऑफ बर्थ सही करानी है या फिर एड्रेस सही कराना है तो आपको एप्लीकेशन के साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट भी सबमिट कराना पड़ेगा।
जो थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है वो होती है लाडली की स्लिप या लेटर। इट मीन्स इसकी फोटोकॉपी। अगर आपके पास लाडली स्लिप है या लेटर है, इसकी फोटोकॉपी आप डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाओगे। जो हमारा फोर्थ डॉक्यूमेंट होता है, जो आप सही कराने वाले हो, उसका आईडी प्रूफ। इट मीन्स कि जैसे कि आप बच्ची का नाम सही करा रहे हो तो बच्ची का आधार कार्ड, फादर मदर का नाम सही करा रहे हो तो फादर का आधार कार्ड, पहचान पत्र मतलब वोटर आईडी कार्ड, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफिकली जो आईडी कार्ड हो। अगर आप एड्रेस सही करा रहे हो तो आपका कोई भी जो एड्रेस प्रूफ हो। उसके बाद जो लास्ट डॉक्यूमेंट लगता है वो लगता है कि जो सबमिट करने वाला है। मैं स्पेशली बता देता हूं कि जो करेक्शन होगी वो करेक्शन होगी पेरेंट्स के थ्रू, ना स्कूल के थ्रू होगी ना रिलेटिव के थ्रू होगी। जो भी करेक्शन होगी या तो फादर कराएंगे या मदर कराएंगे। अगर फादर करेक्शन कराने जाते हैं तो उनका आईडी प्रूफ लगेगा, अगर मदर करेक्शन कराने जाती है तो उनका आईडी प्रूफ लगेगा। तो ये थे हमारे 5 डॉक्यूमेंट्स। इट मीन्स कि जो पहला डॉक्यूमेंट्स लगता है वो लगता है एक एप्लीकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट्स लगता है बर्थ सर्टिफिकेट, थर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है लाडली की स्लिप या लेटर, फोर्थ डॉक्यूमेंट्स होता है जिसका आप करेक्शन करा रहे हो उसका आईडी प्रूफ। इट मीन्स फादर मदर या बच्ची का नाम सही करा रहे हो उनका आईडी प्रूफ, या एड्रेस सही करा रहे हो तो एड्रेस प्रूफ। फिफ्थ और जो आखिरी डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आईडी प्रूफ। इट मीन्स कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराने जाएंगे वो पेरेंट्स सबमिट कराने जाएंगे, फादर जा सकते हैं या मदर। अगर फादर जाते हैं तो उनका आईडी प्रूफ, अगर मदर जाती है तो उनका आईडी प्रूफ। तो ये 5 डॉक्यूमेंट लगते हैं करेक्शन के लिए। और ये करेक्शन कहाँ पे होगी? डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। और जैसे कि आपको पता है जो टाइमिंग होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की वो होती है मंडे टू फ्राइडे 10 से 1 फॉर पब्लिक डीलिंग। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपका यहाँ पे डाउट हो सकता है करेक्शन होने में कितना टाइम लगता है, तो स्पेशली मैं बता देता हूँ 1 से 1.5 साल आपका करेक्शन होने में टाइम लगता है। तो अगर आपका डाउट है कि आपके में करेक्शन करवानी है और बच्ची का भी रिन्यूअल कराना है तो दोनों एक साथ काम हो जाएंगे, तो मैं बता देता हूँ हाँ, अगर आपको बच्ची का रिन्यूअल भी कराना है और करेक्शन भी करानी है तो दोनों एक साथ काम हो जाएंगे। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा करेक्शन से रिलेटेड। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको लाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।